हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज शांत कुबा एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों का मतलब जो अखबार में अक्सर हमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। देखिए भाई, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर अखबार में छपते रहते हैं कि ये हाई-फाई कन्विक्ट है, इसको फरलो मिल गई है, ये हाई-फाई कन्विक्ट को पेरोल मिल गई है। हमें बेल, फरलो और पेरोल का जो डिफरेंस है वही यहाँ पर समझ नहीं आता एंड इन दोनों में क्या या इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझने के लिए आज हमने ये सीरीज लेकर आए या ये वीडियो लेकर आए। देखिए, बेल के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं प्रॉपर, उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज बेल। आप स्टडी IQ की उस लिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में, एंड वहां पर बेल की एक वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन पेरोल एंड फरलो में क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो बेल एंड फरलो एंड पेरोल को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पीछे की फिलॉसफी क्या है। देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वन इज रेफर्मेटिव एंड द अदर इज रेट्रिब्यूटिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। रेफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? एज द नेम सजेस्ट कि भाई इसके पीछे फिलॉसफी क्या रहती है। रेफर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पीछे वो फिलॉसफी होती है कि आप जो कन्विक्ट्स हैं या जो क्राइम करने वाले ऑफेंडर्स हैं उनको सुधारना चाहते हो। आपके जो सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसका मेन पर्पस ये नहीं है कि सामने वाले ने जिसने गुनाह किया है उससे बदला या रिवेंज लेना, बल्कि मेन यहाँ पे जो मोटिव होता है रेफर्मेटिव सिस्टम का वो होता है कि सामने वाला जो गलती कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है, जो ऑफेंस कर रहा है, उसको हमने सुधारना है। वो गलत रास्ते पर जा चुका है एंड पूरी सोसाइटी की एंड स्टेट की दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि उसको सुधारा जाए, उसको सही रास्ते पर लेकर आया जाए। एंड जेल में रखना एक पार्ट है इस प्रोसेस का, लेकिन इसमें जेल में रखने के साथ साथ उसके बिहेवियर के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है एंड उसे सही रास्ते पर चलाने के लिए हर मौका दिया जाता है। फिर रेफर्मेटिव सिस्टम जो है वो भारत में फॉलो किया जाता है। जो हमारा सिस्टम है उसको हम रेफर्मेटिव सिस्टम बोलते हैं। एंड दूसरा जो होता है रेट्रिब्यूटिव सिस्टम, जहां पर हम कहते हैं कि भाई यहां पर मेन जो फोकस होता है वो है सामने वाले ने जिसने गुनाह किया है उसे पनिश करने पर। एंड ये काइंड ऑफ एक रिवेंज के लाइन पर चलता है। यहाँ पे जो फोकस रहता है वो ये कि सामने वाले ने गलती कर दी, उसे गुनाह, उसको जो सजा दी जाएगी। एंड यहाँ पर मेन फोकस होता है कि सामने वाले के मन में डर बिठा दो एंड डेटरेंस के बेसिस पर ये सिस्टम काम करता है। नाउ ये समझना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया कि हमारा जो देश है उसमें रेफर्मेटिव जस्टिस सिस्टम चलता है तो पेरोल एंड फरलो आपके लिए समझना मुश्किल रहेगा नहीं। देखिए, पेरोल का क्या मतलब है तो यहां पर बताया गया। पेरोल को भी समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ये सिस्टम समझ लिया जो मैं अभी बताने वाला हूं तो बेल एंड पेरोल में एंड फरलो में डिफरेंस समझना और आसान हो जाएगा। बेल कब दी जाती है? मैंने पहले की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कि बेल दी जाती है एक एक्यूज्ड को, एक आरोपी को, एक एक्यूज्ड पर्सन को, यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको यहां पर बेल दी जाएगी। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप सिद्ध होने से पहले ही, सजा होने से पहले ही बेल का प्रावधान होता है। बेल का प्रावधान आता है जब ट्रायल चल रहा हो, यानी कि मुकदमा अभी उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके ऊपर चल रहा हो, तब आ जाती है बेल। लेकिन जब आरोप सिद्ध हो गया, यानी कि एक्यूज्ड जो है वो कन्विक्ट बन गया, उसके ऊपर कन्विक्शन प्रूव हो चुकी है एंड उसको सजा मिल चुकी है, सजा मिलने के बाद क्या होगा? वो जेल चला जाएगा। अब जब वो जेल चला गया, जेल में रह लिया, कम से कम 1 साल तो रहा, एंड उसके बाद जो है ये फरलो एंड ये पेरोल, ये शब्द यहां पर काम में आते हैं। तीनों ही केसेस में जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगा है या जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है वो जेल से बाहर आते हैं। बस फर्क कहां जाता है? बेल जो है वो ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन स्टेज में मिल जाती है, लेकिन जो फरलो एंड पेरोल है ये कन्विक्शन एंड सजा पाने के बाद एक व्यक्ति को दी जाती है। अब व्हाट इज पेरोल? मैंने कहा जी, पेरोल रेफर्स टू अ प्रिजनर्स टेम्परेरी और अ परमानेंट रिलीज बिफोर द एंड ऑफ सेंटेंस। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को यहां पर 20 साल की सजा मिली है। अब वो 20 साल आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 20 के 20 साल आज जेल में गया एंड 20 साल बाद बाहर आए, ऐसी हम उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा क्या सिस्टम है? हमारा रेफर्मेटिव सिस्टम है, हमने उसको सुधारना है। सो बेसिकली क्या होगा, यहां पर हम उसे बीच बीच में उसको बाहर आने के लिए गैप्स छोड़ते हैं, विंडो बनाते हैं। अब पेरोल क्या है? पेरोल इज अ प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज और परमानेंट रिलीज बिफोर द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि 20 साल पूरे हों उससे पहले उसको बाहर आने के लिए विंडो है। अच्छा,
द रिलीज इज ग्रांटेड इफ द प्रिजनर शोज गुड बिहेवियर। सो कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ये है कि अगर एक प्रिजनर अच्छा व्यवहार दिखा रहा हो, ये पहली कंडीशन है कि अगर एक प्रिजनर जब जेल में है या प्रिजन में है, अच्छा व्यवहार, सबके साथ अच्छे से रह रहा हो, कोई दंगा फसाद ना कर रहा हो, अच्छे से रूल्स को फॉलो कर रहा हो एंड वो सब कर रहा हो, तो ये पहली कंडीशन होती है पैरोल के लिए। पैरोल के लिए दूसरी कंडीशन होती है एक स्पेसिफिक रीजन का होना। अब मान लीजिए एक प्रिजनर है, उसके घर में कोई शादी आ गई, उसके बेटे की, उसके भाई की, या उसके किसी ब्लड रिलेटिव की शादी आ गई, या फिर उसके घर का जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है वो काफी ज्यादा बीमार हो गया या किसी की डेथ हो जाती है। सो ऐसे स्पेसिफिक रीजंस होने जरूरी हैं, तब जाकर जो है पैरोल दी जाती है। रिक्वायर्स पीरियोडिक रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटीज फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए पैरोल जो है 1 महीने के लिए दिएगी। अब 1 महीने में वो व्यक्ति जो जब जेल से बाहर रहेगा, उसे पीरियोडिकली जेल या फिर पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा एंड आकर साइन करने पड़ेंगे एंड ये शो करना पड़ेगा कि मैं पैरोल पे तो आया हूं लेकिन मैं भाग नहीं गया हूं कहीं पे। दूसरी बात क्या है जी? पैरोल इज कंसीडर्ड एज अ रेफॉर्मेटिव प्रोसेस। जैसे कि हमने अभी बात की कि हमारा सिस्टम ही रेफॉर्मेटिव है, तो ये एक रेफॉर्मेशन का तरीका है, यानी कि उसके हृदय परिवर्तन के लिए उसको ऐसे ना हो कि जेल में रहता रहता वो बाहर की सोसाइटी से कट ही हो जाए, इसलिए ये यहां पर दी जाती है। द ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट देम इन रीइंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। देखिए एक यहां पर एक और कारण यहां पर जो बताया गया है वो ये कि अगर आपने एक व्यक्ति को मान लीजिए 14 साल की या 14 ईयर्स की सजा मिली, आपने उसको 14 साल के लिए जेल में रखा, होगा क्या? अगर वो 14 साल जेल में रहेगा, भाई बाहर के तौर तरीके, बाहर के रिश्तेदार, बाहर की दुनिया एंड बाहर का सब कुछ वो भूल जाएगा। सो क्या होगा? वो बाहर जब दोबारा आएगा वो समझ नहीं पाएगा कि मैं किस सोसाइटी में आ गया हूं और ये अब क्या हो रहा है, इसलिए बीच बीच में उसको बाहर लेकर आना भी जरूरी होता है। सो ये भी एक कारण होता है कि भाई पैरोल दी जाती है। अब क्यों लेकर आना है बाहर की? क्यों? ताकि वो बाहर की दुनिया से जुड़ा रहे एंड उसे पता चलता रहे कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा। अब एक चीज और, जो पैरोल और फरलो ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ही हमारे ना तो सीआरपीसी में इनके साथ डील किया गया है एंड ना ही आईपीसी में, ना ही कोई और। इनमें जो डील किया गया है वो द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 एंड द प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1900, ये दो एक्ट हैं जो डील करते हैं फरलो एंड प्रिजन के सब्जेक्ट से। अब एक चीज को समझकर चलें कि जो प्रिजन जो होता है वो शेड्यूल 7 में स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है। देखिए भाई हमारा जो संविधान है उसमें 7th शेड्यूल दिया गया है। वो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, यहां पर 3 लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1 जो होती है वो सेंट्रल लिस्ट होती है या यूनियन लिस्ट होती है। इसमें वो सब्जेक्ट आ जाते हैं जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट ही कानून बनाती है और वही उसको लागू करती है। फिर आ जाती है जी स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट में जैसे प्रिजन आ गया, अब इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? इसके ऊपर कानून बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट एंड वही इनको लागू करेगी। फिर कंकरेंट लिस्ट आ जाती है, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों कानून बनाते हैं यानी कि सेंटर एंड स्टेट एंड दोनों लागू करते हैं। नाउ ये प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए कौन सब्जेक्ट इसके ऊपर कौन कानून बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए आप पाओगे कि हरियाणा के प्रिजन्स के जो मैनुअल है या जो रूल्स हैं, जो जेल रूल हैं वो अलग होंगे, पंजाब के अलग होंगे, राजस्थान के अलग होंगे, तमिलनाडु के अलग होंगे, बिकॉज हर एक स्टेट अपने अलग अलग यहां पर कानून प्रिजन से जुड़े हुए रूल्स बनाती आ रही है। इसीलिए आप देखिए कि कहीं पर भी एक परमानेंट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी फरलो की या पैरोल की, बिकॉज इट इज अ वेरी वेग सब्जेक्ट एंड इसके ऊपर हर स्टेट जो है अपने अपने हिसाब से रूल बनाती है। अच्छा, दूसरी बात यह कि एक कुछ यहां पर कॉमन्स है वो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि भाई जो हार्डन्ड क्रिमिनल हो चुके हैं यानी कि जो बार बार हैबिचुअल हैं, मल्टीपल मर्डर्स कर रहे हैं, मल्टीपल मर्डर्स के साथ साथ और हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं जैसे रेप वगैरह में इन्वॉल्व हैं, उनको यहां पर पैरोल का कंसेप्ट नहीं है, उनको नहीं दी जाती। या फिर ऐसे क्रिमिनल्स जो कि एंटी टेररिस्ट एक्ट्स में पकड़े जाते हैं, जैसे यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में अगर कोई पकड़ा गया तो उनको भी यहां पर पैरोल देने का प्रावधान नहीं है, बिकॉज इट इज टू डेंजरस टू गिव देम पैरोल फॉर द सोसाइटी। अब आते हैं फरलो पर। अब फरलो में क्या होता है? फरलो आर रिलीज गिवन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट। अब देखिए पैरोल की जो कंडीशन थी वो क्या थी? पहली बात तो ये कि आपको इंटीग्रेट करवाना था, आपका गुड बिहेवियर होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी? कि गुड बिहेवियर आपका जेल के अंदर होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन पैरोल के केस में क्या थी? कि आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि भाई मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहां पर क्या है, अगर एक व्यक्ति 20 साल या लंबे टर्म के लिए जेल में है मान लीजिए, अब उसको फरलो दी जाती है सिर्फ एक कंडीशन पर कि भाई उसका बिहेवियर गुड होना चाहिए।
उसका बिहेवियर जो है जब वो जेल में रह रहा है वो अच्छा होना चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन, दूसरी कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसके कोई बेटे की शादी या कोई स्पेसिफिक रीजन हो, ऐसा होगा तभी हम देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक अच्छे बिहेवियर के बेसिस पर आपको फरलो दी जाती है। द पीरियड ऑफ फरलो ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज अ रिमिशन ऑफ हिज सेंटेंस। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को यहां पर 15 दिन की जो फरलो दी गई या 14 दिन की फरलो दी गई, अब ये जो 14 दिन की फरलो दी गई है वो इन 20 सालों में से कम हो जाएगा, इन 20 ईयर्स में से रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो फरलो है इसको भी सजा का हिस्सा माना जाएगा। फरलो इज सीन एज अ मैटर ऑफ राइट फॉर अ प्रिजनर। यहां पर बेसिकली हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, यहां पर हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो बेसिकली यहां पर जो फरलो है एक मैटर ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ राइट आपको दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स ये कहती हैं। नाउ इट इज टू बी ग्रांटेड पीरियोडिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक रीजन नहीं चाहिए, बस एक रीजन होनी चाहिए कि आपका बिहेवियर अच्छा है। सो बाकी रीजन यहां पर नहीं चाहिए। And merely enables the prisoners to retain family and social ties and counter ill effects of the prolonged time spent in jail. Basically ये इसीलिए दी जाती है कि भाई आप कहीं सोसाइटी को भूल ही ना जाओ, आप जेल में रहते रहते अपने परिवार से टाइज खत्म हो जाएं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सोसाइटी से, एंड जब 20 साल पूरे हो जाएंगे फिर क्या करोगे, जब फिर तो बाहर आओगे एंड फिर आपके ऊपर इल इफेक्ट्स ना हो, पता चले कि आप सोसाइटी में दोबारा सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हो, आपने यहाँ पर कोई गलत सो रास्ता न पकड़ लें गलत, इसलिए यहाँ पर आपको फरलो बेसिकली जो प्रिजनर्स होते हैं उनको दी जाती है। हाउ पेरोल डिफर्स फ्रॉम फरलो, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई सारी जजमेंट्स में ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे फरलो एंड पेरोल में डिफरेंस, क्योंकि देखिए दोनों का पर्पज एक ही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। सो क्या डिफरेंसेस हैं, जनरल से डिफरेंसेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर स्टेट में ये डिफरेंसेस लागू होंगे, बट यस मोस्ट कॉमन डिफरेंसेस जो हैं वो हमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बताने की कोशिश की है, बट 100% ये लागू होंगे हम नहीं कह सकते। पहला क्या है जी, पेरोल एंड फरलो बोथ आर फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल रिलीज। क्या कंडीशन है दोनों में, दोनों में एक ही कंडीशन, पहली जो फोरमोस्ट कंडीशन है कि भाई आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्रिजन में अच्छा बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहे, टाइम से उठते हैं, टाइम से सारे रूल्स फॉलो करते हैं, ये पहली कंडीशन हो गई जब आपको फरलो मिलेगी। दूसरा क्या है, पेरोल कैन बी अवॉर्डेड इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म डिटेंशन, यानी कि जब किसी की शॉर्ट टर्म 5 साल 7 साल की अगर डिटेंशन है, शॉर्ट टर्म डिटेंशन है, अब यहां पर आपको पेरोल दी जा सकती है, फरलो नहीं मिलेगी, पेरोल मिलेगी। पेरोल मिलेगी क्यों, क्योंकि अच्छा बिहेवियर प्लस कोई इमीडिएट एक्सीजेंसी आ गई, कोई रिक्वायरमेंट आ गई, किसी बच्चे की शादी, कोई डेथ वगैरह वगैरह। Whereas furlough is allowed in the case of लॉन्ग टर्म डिटेंशन, एक ही कंडीशन, लॉन्ग टर्म डिटेंशन, 20 साल के लिए आप जेल में हो, भाई सोसाइटी मत भूल जाना, एक बार घूम आओ बाहर, राइट। सो अच्छा बिहेवियर, सो इसके लिए स्पेसिफिक रीजन नहीं चाहिए। पेरोल लास्ट फॉर 1 मंथ, whereas furlough is generally granted for maximum of 14 days। जनरल रूल, मैं ये नहीं कहता कि 100%, बिकॉज हम देखते हैं कि कई सारे केसेस में फरलो जो है 21 दिन की भी मिल जाती है। सो 100% ये नहीं है, बट ये एक जनरल रूल है कि भाई पेरोल जो है वो मैक्सिमम 1 महीना एंड फरलो जो है वो मैक्सिमम 14 दिन के लिए यहाँ पर मिलती है। फिर दूसरा बात यहाँ पर क्या कह रहा है जी, द डिविजनल कमिश्नर ग्रांट्स पेरोल एंड DIG प्रिजन, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स ग्रांट्स फरलो। Again very common difference. The specific reason is required for parole, whereas the furlough is granted to break the monotony of imprisonment. So मैंने अभी बताया कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पेसिफिक रीजन, नो स्पेसिफिक रीजन, ओनली रीजन इज टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द प्रिजन। पेरोल कैन बी गिवन फॉर मोर फ्रीक्वेंटली, वेयर एज फरलो इज ग्रांटेड इन अ लिमिटेड मैनर। सो पेरोल जो है बेसिकली इसमें कई सारे रूल्स हैं पेरोल को ग्रांट करने के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका 1 साल हो गया है जेल में रहते हुए किसी को, तो आप उसको पेरोल ग्रांट कर सकते हो। एक पेरोल से दूसरी पेरोल के बीच में 1 महीने का गैप होना जरूरी है। इस तरह से यहाँ पर कई सारे रूल्स हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, बट पेरोल जो है ज्यादा फ्रीक्वेंटली ग्रांट की जा सकती है in regards to furlough. Furlough can be denied in the interest of society because it is not granted for any specific reason. अब पता चले कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 20 साल की सजा पाकर जेल में है, अब पता चले कि वो भाग ही जाएगा, ऐसा एहसास हो कि वो भाग जाएगा, ऐसे केस में आप उसको फरलो भी डिनाई कर सकते हो। फिर कहता है जी पेरोल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट एंड इज गिवन
to the prisoners for a specific reason, जो कि हमने अभी बात की, such as death of the family member or wedding of a blood relative etc. Parole may be denied to a prisoner even when he makes out of sufficient case. So जैसे हमने कहा था कि भाई फरलो डिनाई की जा सकती है, अभी यहां पर हमने क्या कहा था कि इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में फरलो डिनाई की जा सकती है, तो इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में आप पेरोल भी डिनाई कर सकते हो, बिकॉज पेरोल भी आप इसीलिए डिनाई कर रहे हो कि पता चले जो कन्विक्ट, अगर आप उसको छोड़ दो जिसको सजा हो चुकी है, वो भाग जाए या वो वापस जाकर दोबारा क्राइम करे, इस केस में आप पेरोल भी डिनाई कर सकते हो. पेरोल इज ऑफन नॉट ग्रांटेड टू द कन्विक्ट्स sentenced to death or to those who in the opinion of jail authorities are likely to flee from the prison or after the release from the prison. So ये एक बेसिक सा डिफरेंस है पेरोल एंड फरलो में. आई नो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, इसीलिए मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आया ताकि जो आपकी कंफ्यूजन्स हैं वो यहाँ पर दूर हो सकें. सो बेल की वीडियो आ चुकी है, आप उसका लिंक भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड फरलो एंड पेरोल की वीडियो आपके सामने है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड फिर एक बार मुलाकात होगी डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.